प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 5वीं विषय गणित, आज का अपना जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का पहला पार्ट हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था। आज हम उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। फ्रैक्शन क्या है बच्चों? हमने कहा किसी चीज का बंटवारा करना, उसको कई भागों में बांटना। तो जितना भाग उसमें से लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और जितने भाग उसके किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ये बच्चों देखिए यहाँ पर होल नंबर दिया है, पूरा सब होल नंबर है। ये सब पूरा होल नंबर है। ये सब स्क्वायर है, सर्कल है, ट्राइएंगल है, रेक्टेंगल है। यहाँ पर सबका हाफ किया गया है। स्क्वायर का भी हाफ किया गया है, सर्कल का भी हाफ किया गया है, ट्राइएंगल का भी हाफ किया गया है, रेक्टेंगल का भी हाफ किया गया है। इसको हम क्या पढ़ते हैं? 1/2। क्या पढ़ेंगे बच्चों? 1/2। अब इसको देखिए, इसी स्क्वायर का 3 भाग किया गया है, सर्कल का भी 3 भाग किया गया है, ट्राइएंगल का 3 भाग किया गया है और ये रेक्टेंगल के भी 3 भाग किए गए हैं। इसको हम क्या करेंगे? 1/3। 1/3। 1 क्या पढ़ेंगे? 3। तो 1 को हम न्यूमरेटर, ऊपर वाले भाग को न्यूमरेटर और नीचे वाले भाग को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। आज हम फ्रैक्शन पार्ट 2 में इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं, एक नजर उस पर डालते हैं बच्चों। लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस किसे कहते हैं हम देखेंगे। कन्वर्टिंग अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन, कंपेयरिंग फ्रैक्शन विथ इक्वल न्यूमरेटर्स, कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। इतनी चीजें हम आज आपको सिखाने वाले हैं। क्या क्या सिखाने वाले हैं? लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस किसे कहते हैं, कन्वर्टिंग अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शंस, कंपेयरिंग फ्रैक्शन विथ इक्वल न्यूमरेटर्स, कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। बराबर बच्चों? ये देखिए, व्हाट इज फ्रैक्शन? हमने आपको बताया था ए फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ पोर्शन ऑफ ए होल। इस चित्र को हमने भी पीछे दिखाया भी था। एक दूसरा चित्र दिखाते कि ये होल है, इसको 1 के रूप में लिखते हैं। सर्कल के 2 पार्ट हैं तो 1/2 लिखते हैं। 4 पार्ट में से 1 पार्ट लिया गया है तो 1/4 लिखते हैं। 3 पार्ट लिया गया है तो 3/4 लिखते हैं। 3/4 लिखते हैं। क्या क्या हमने पहले वीडियो में सीखा था बच्चों? फ्रैक्शन में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में हमने देखा था और ऑब्टेनिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे हम प्राप्त करते हैं उसके बारे में भी सीखा था और फ्रैक्शन के बारे में हमने सीखा था। व्हाट इज ए फ्रैक्शन? थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ए फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल, द न्यूमरेटर इज द टॉप number of that tells you how many parts there are. The denominator is the bottom number that tells you how many parts make a whole. 1/2 को आप कैसे लिखते हैं? 1/2। 1/4 को आप कैसे लिखते हैं? 1/4। 1/5 को आप कैसे लिखेंगे? 1/4।
1/5, ये देखो 1/5। 8 को कैसे लिखेंगे 1/8, और 1/4 को कैसे लिखोगे 1/4, 1/2 को कैसे लिखोगे 1/2, 1/2। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, देखिए 1/2 इक्वल टू 2/4 बराबर है दोनों। एक सर्कल है, इसके हाफ भाग किए गए हैं, तो इसको एक भाग लिया गया है तो 1/2 हो गया। ये सर्कल है, इसके 4 भाग पार्ट्स किए गए हैं, इसमें से 2 पार्ट लिखा गया 2/4, 2/4, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इक्विवेलेंट 1/2, इक्विवेलेंट 1/2। 2/5 equal to 4/10। In equivalent fraction, we check whether two fractions are equal like this। 2/5 है, 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, 2 में 5 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो 4/10 है, अर्थात 2/5 equal to 4/10 are equivalent fractions। When the numerator and denominator of a fraction are multiplied by the same non-zero number, देखो when the numerator and denominator of a fraction are multiplied by the same non-zero number, we get a fraction that is equivalent to the given fraction। तो जैसे एग्जाम्पल में इधर ऊपर दिया गया है 2 multiply by 2, 2 2 जा 4, 5 multiply by 2, 5 2 जा 10। मीन्स अंश और हर में सेम नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त होता है। if the numerator and denominator have a common divisor, then the fraction we get on dividing them by their divisor is equivalent to the given fraction। जैसे 4 यहाँ पर क्या है, डिवाइड बाई 2 अगर कर दो, 2 2 जा 4, और इसको भी मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई 2 कर दो तो 2 5 जा 10, इसके इक्विवेलेंट होगा। मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर से तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त होगा। अगर डिवाइड भी करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से तो क्या प्राप्त हो जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस इसे कहते हैं। फ्रैक्शंस सच एज 1/7, 4/7, 6/7 whose denominator are equal। Fractions whose denominators are equal are called like fractions। आर कॉल्ड क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन। देखिए इसके डिनोमिनेटर सब में 7 7 ही है, तो ऐसे नंबर को हम, ऐसे फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। 3/8, 5/8 और 17/8, एक कॉमन डिनोमिनेटर है 8। 8 क्या हो गया, कॉमन डिनोमिनेटर, तो दीज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस सच एज 1/3, 4/8, 9/11 which have, देख लो, which have different denominators। डिनोमिनेटर जिसके क्या अलग है, इधर 3 है, इधर 8 है, इधर 11 है, आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। आर कॉल्ड क्या होगा, अनलाइक फ्रैक्शंस। देखिए 2/3 एंड 1/4 ये डिफरेंट डिनोमिनेटर है, इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका डिनोमिनेटर 4 है, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। तो जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा उसको हम लाइक फ्रैक्शंस कहेंगे, और जिसके डिनोमिनेटर अलग अलग होगा उसको हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हम लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस पहचान सकते हैं। कन्वर्टिंग अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस में कैसे बदलते हैं, देखिए अनलाइक फ्रैक्शंस ये 5/3 है, 5/3 है, और इसको
हम इक्विवेलेंट तो है ही, देखिए 5/3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया 20/12 आ गया। 6/4 को 3 से मल्टी किया 18/, ये देखिए 18/12। ये अनलाइक फ्रैक्शंस थे, दोनों को अलग की नबी 20/12 हो गया और ये 18/12 हो गया। अब ये दोनों कैसे फ्रैक्शंस हैं बच्चों? लाइक फ्रैक्शंस हैं। कैसे फ्रैक्शंस है? लाइक। ये दोनों 5/3, ये 5/3 और ये 6/4 दोनों क्या थे? अनलाइक फ्रैक्शंस थे। हमको लाइक फ्रैक्शन ना, इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका डिनोमिनेटर 4 है, तो जब डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे तभी लाइक फ्रैक्शंस बनेगा। ये इसके डिनोमिनेटर से 4 से ये दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया और 3 के डिनोमिनेटर से सेकंड वाले में दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको लाइक फ्रैक्शंस प्राप्त हो गए। ये देखिए 2/3 1/2 है, तो इसको भी कैसे करेंगे? या तो दोनों का एलसीएम 3 और 2 का इधर निकाला गया है, 6 आ गया है, और 6 दोनों का करेंगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको लाइक फ्रैक्शंस प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए कन्वर्ट 5/6 एंड 7/9 इनटू लाइक फ्रैक्शंस। यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 9 है। अब ऐसा नंबर आना चाहिए जो 6 से भी डिवाइड हो और 9 से भी डिवाइड है, तो 6 का टेबल पढ़ते हैं हम। चलिए, हियर वी मस्ट फाइंड ए कॉमन मल्टीपल फॉर द नंबर 6 एंड 9। कॉमन मल्टीपल हमको चाहिए इसमें 6 भी डिवाइड हो जाए और 9 से भी डिवाइड हो जाए। तो मल्टीपल ऑफ 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से 9 का भी देखते हैं। मल्टीपल ऑफ 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। अब देखिए यहाँ पर 18 इसके भी है, 6 के भी मल्टीपल में 18 है और 9 के भी मल्टीपल में 18 है, मतलब 18 6 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा और 18 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। कैसे हम इसको बदलते हैं? देखिए, हियर द नंबर 18 is a multiple of both 6 and 9. So let us make 18 the denominator of both fractions. अब देखिए, तो 5/6 multiplied by 3, 6 3 जा 18, तो 3 से न्यूमरेटर में भी और 3 से डिनोमिनेटर में भी कर दिया, तो 5 3 जा क्या हो गया? 5 3 जा 15/18। दूसरा नंबर देखते 7/9। 7/9, 9 2 जा 18 होता है, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 9 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 18। अब देखिए 18 इसका भी डिनोमिनेटर है, 18 इसका भी डिनोमिनेटर है, तो बोथ डिनोमिनेटर आर सेम, तो दैट इज कॉल्ड like fractions. That is called like fractions. Thus 15/18 and 14/18 are like fractions. इस प्रकार से हम unlike fractions को हम like fraction में कैसे बदलते हैं? दोनों का डिनोमिनेटर देखे हैं, उसका मल्टीपल्स ज्ञात करते हैं, ऐसा नंबर निकालते हैं कॉमन नंबर कि जो दोनों से मल्टीपल हो जाए, और इसके बाद हम लाइक फ्रैक्शंस प्राप्त कर सकते हैं। लाइक फ्रैक्शंस क्या कर सकते हैं बच्चों? प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हमने लाइक फ्रैक्शंस देखा, अनलाइक फ्रैक्शंस देखा, कन्वर्टिंग अनलाइक फ्रैक्शंस टू इनटू लाइक फ्रैक्शन में। तो लाइक फ्रैक्शन हमने आपको बताया था कि जिन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, ऐसी फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करते हैं कि छोटा है कि बड़ा है, क्या है? अब देखिए यहाँ पर a strip was divided into 5 equal parts. It means that is each part is 1/5. Each part is 1/5. 5 equal part 1
2 3 4 5. It means each part is 1 by 5. Each part is 1 by 5. तो द कलर पार्ट इज कितना हो जाएगा 1 2 3 3 by 5. कलर पार्ट इज 3 by 5. व्हाइट पार्ट इज 2 by 5. व्हाइट पार्ट इज क्या हो गया 2 by 5. अब कौन सा पार्ट इसमें बड़ा है, इससे 3 पार्ट है, उधर 2 पार्ट है, तो thus tells us that 3 by 5 is greater than 2 by 5. 3 by 5 is greater than 2 by 5. इसको हम मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं, ग्रेटर देन का सिंबल है. दिस इज रिटेन एज 3 by 5 ग्रेटर देन 2 by 5. तो बच्चों दो फ्रैक्शंस दिए गए हैं, इज गिवन टू फ्रैक्शंस. डिनोमिनेटर ऑफ सेम आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस. जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, वो फ्रैक्शंस क्या होगा, ग्रेटर होगा. अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा, नंबर बड़ा होगा, वही फ्रैक्शंस जो होता है वो बड़ा होगा. इन लाइक फ्रैक्शंस द फ्रैक्शन with the greatest numerator is the greater fraction. बराबर, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा किसमें, लाइक फ्रैक्शन में. इन लाइक फ्रैक्शन द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर न्यूमरेटर इज द ग्रेटर फ्रैक्शन. कंपेयरिंग फ्रैक्शन विथ इक्वल न्यूमरेटर्स. अब तक डिनोमिनेटर जो है सेम था, अब तक कंपेयरिंग फ्रैक्शन विथ इक्वल न्यूमरेटर. ये देखिए इक्वल न्यूमरेटर में कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा. कंपेयरिंग फ्रैक्शंस द ग्रेटर फ्रैक्शंस विल हैव द लार्जर अमाउंट ऑफ द होल शेडेड. यहां पर देखिए इसमें से 3 भाग में से 1 भाग लिया गया है, इसमें से 5 भाग में से 1 भाग लिया गया है. तो बड़ा कौन सा होगा, ये सर्कल है, इस सर्कल का जितना बड़ा सर्कल ए है, ए वाला, उतना ही बड़ा सर्कल बी वाला भी है. इसके 3 पार्ट किए गए हैं और बी के कितने पार्ट किए गए हैं, 5 पार्ट किए गए हैं. तो 5 में से 1 लिया और 3 में से 1 लिया. तो ऐसी कंडीशन में जब न्यूमरेटर इक्वल होगा तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो जो होता है फ्रैक्शंस बड़ा होता है. तो 1 by 3 इज ग्रेटर देन 1 by 5. ये देखिए दूसरा उदाहरण है. इस दोनों का एरिया सेम है रेक्टेंगल का, इसमें 4 पार्ट करके 3 पार्ट लिया गया है और इसमें 6 पार्ट करके 3 पार्ट लिया गया है. तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा, इस पे 4 भाग किए गए हैं, इसके 6 भाग किए गए हैं, तो 4 भाग वाला बड़ा होगा, इसमें आएगा ग्रेटर देन. 3 by 4 इज ग्रेटर देन 3 by 6. जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, सेम आकृति रहेगी, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वह क्या हो जाएगा, फ्रैक्शंस बड़ा हो जाएगा. 3 by 4 इज ग्रेटर देन 3 by 6. 3 by 4 इज ग्रेटर देन 3 by 6. यहाँ पर देखिए 3 by 4, यहाँ 3 by 4 है, यहाँ 3 by 8 है. तो ये 3 3 है, इक्विवेलेंट है, यहाँ 4 है, यहाँ पर 8 है. 3 by 4 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, ये 3 by 4 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 3 by 8. क्योंकि यहाँ पर 4 पार्ट है, 4 में से 3 लिया गया है, इधर इतना पूरा, और यहाँ पर से 8 पार्ट है, 8 में से 3 लिया गया है. तो 3 by 4 इज ग्रेटर देन 3 by 8. यहाँ पर देखिए इतनी बड़ी सेम आकृति है, 2 भाग करके 1 भाग लिया गया, यहाँ पर 4 भाग करके 1 भाग लिया गया. तो 1 by 2 इज ग्रेटर देन 1 by 4.
1/2 is greater than 1/4. Of two fractions with equal numerators. Of two fractions with equal numerators, the fraction with the greater denominator is smaller. फ्रैक्शन जिसका इक्वल क्या होगा, न्यूमरेटर अगर इक्वल है तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा, जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा बच्चों, छोटा होगा, वह नंबर, वह फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा. आप टू फ्रैक्शंस विथ इक्वल न्यूमरेटर्स, द फ्रैक्शंस विथ द ग्रेटर डिनोमिनेटर इज द स्मॉलर फ्रैक्शन. आगे बढ़ते हैं. कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस. अनलाइक फ्रैक्शंस है तो उसको कंपेयर कैसे करते हैं. टू कंपेयर अनलाइक फ्रैक्शंस वी कन्वर्ट देम इनटू देयर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. अनलाइक फ्रैक्शंस है उसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में पहले बदलेंगे, तब दैट देयर डिनोमिनेटर आर द सेम. डिनोमिनेटर हम पहले क्या करेंगे, सेम करेंगे. अभी ऊपर हमने किया था कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस में. इक्विवेलेंट बनाएंगे और दोनों का डिनोमिनेटर क्या करेंगे, सेम करेंगे. कैसे, एक करके देखते हैं. देखिए यहाँ पर 4/7 है, 4/7 एक फ्रैक्शन है, 4/7. दूसरा फ्रैक्शन है 3/5. अब 7 और 5 में 7 के मल्टीपल में 7 3 21 ऐसा होता है, या इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो भी चलेगा. यहाँ पर 7 फाइजा, ये देखो 7 फाइजा 35 आएगा. 7 फाइजा क्या होगा, 35, और 5 7 भी 35 होगा. माने 4/7 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 4 जा क्या हो गया, यहाँ पर 20. अगर 3 में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 जा 21, ये 20 है, और 7 5 जा 35, डिनोमिनेटर सेम हो गया दोनों का. तो अभी जो नंबर छोटा है वो क्या होगा, छोटा होगा. 4/7 लेस देन 3/5 बिकॉज 20 इज लेस देन 21. इसी प्रकार से 2/3 4/7, 7 का मल्टीप्लाई 2 में करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, 7 2 जा 14. 3 का मल्टीप्लाई करो किससे, 4 में, 7 4 जा 12. अब 14 इज ग्रेटर देन 12, therefore 14 is greater than 12, therefore 2/3 is greater than 4/7. यहाँ से भी 5 4 जा 20, यहाँ से 10 2 जा 20. अब both are equal. The 4/10 and 2/5 are equal fractions. ये क्या हो गए, इक्वल फ्रैक्शंस. अब देखिए यहाँ पर 3/8 है और 1/4 है. अब 1/4 को 4 2 जा 8 होता है, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो. चाहे 4 3 जा 12 बोलो, 4 3 जा, ऐसा अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखना चाहते हो तो 4 3 जा 12 हो गया, जैसे अभी हमने उदाहरण में बताया. और 8 1 जा 8 हो गया, 8 1 जा 8. तो 12 इज ग्रेटर देन 8. तो 3/8 इज ग्रेटर देन, देखो 4 3 जा 12 हो गया, और 8 1 जा 8 ही हो गया, और 8 4 जा 32 हो जाएगा. तो 12 इज ग्रेटर देन 8, इसलिए इसमें क्या आएगा, ग्रेटर देन का आएगा निशान. या इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/8 हो जाएगा. तो 3 क्या होगा, 3/8 एंड 2/8. तो अगर डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा, तो 3 बड़ा है 2 से, इसलिए 3/8 इज ग्रेटर देन 1/4.
राइट द प्रॉपर सिंबल फ्रॉम लेस देन, ये देखिए लेस देन का है, ये ग्रेटर देन का है और ये इक्वल का है। तो बराबर करना है हमको, देखो 3/7 एंड 3/7, तो दोनों सेम है। तो इधर आ गया निशान, किसका आ गया, इक्वल टू का निशान आ गया। क्या आ गया, इक्वल टू का निशान आ गया। 3/8 है, ये ग्रेटर देन है 2/8, सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शंस है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। 2/11 है, 2/11 इज लेस देन 10/11, 2/11 इज लेस देन 10/11, क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस है ये सब, ये डिनोमिनेटर आर सेम, तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो बड़ा होगा। तो 2, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं 10/11, अगर इधर होता तो 10/11 इज ग्रेटर देन 2/11। एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, देखिए एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन से है 3/7 प्लस 2/7, डिनोमिनेटर आर से, दैट इज आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस में आपने देखा 3 + 2 को 5 कर लिया, लेकिन डिनोमिनेटर को सेम टू सेम रखते हैं, सेम टू सेम, क्योंकि देखिए इसका 3 भाग किया गया है, इसका 7 भाग करके 3 भाग लिया गया, इसमें रेड वाला दिखाया गया, इसमें ये 7 भाग करके ब्लू वाला दिखाया गया, कितना 2 भाग दिया गया। इसमें क्या हो गया, ये 3 भाग और ये 2 भाग, तो कितना भाग हो गया, 5 भाग, और सब कितने भाग किए गए हैं, 7 भाग, 7 भाग, तो 5 बाई क्या हो गया, 7, 5/7 बराबर 1/5 प्लस 2/5। इसको क्या करते हैं, लाइक फ्रैक्शन है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को प्लस कर देते हैं, 2 + 1, 1 + 2 डिवाइड बाई 5, ये देखो 1/5 प्लस 2/5, ये प्लस कर दो इसको, 1/5 प्लस 2/5 इक्वल टू 1 + 2, न्यूमरेटर को प्लस कर लेते हैं, डिनोमिनेटर सेम है तो सेम ही रखते हैं, तो 1 + 2 इक्वल टू 3, 3/5, 3/5, 1 + 2 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 3/5, 1 + 2 इक्वल टू 3। When adding like fractions, देखो when adding like fractions we add the numerator, खाली numerator ही ऐड करते हैं of two fractions, of the two fractions and write the denominator as it is। डिनोमिनेटर जितना उसको प्लस नहीं करते, वैसे के वैसे लिख देते हैं, और न्यूमरेटर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, न्यूमरेटर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। If the numerator and denominator are fractions are equal, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जैसे 5 डिवाइड बाई 5 हो गया, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, 1। If the numerator and denominator of a fractions are equal, the fraction is equal to 1। यहाँ पर देखिए ऐड में क्या नियम है, यहाँ पर a/m है प्लस c/m है, डिनोमिनेटर आप इक्वल है तो जोड़ने का नियम है a + c डिवाइड बाई m, याद रखना हमेशा, ध्यान देना, ऐड में a/m प्लस c/m इक्वल टू a + c, दोनों न्यूमरेटर को प्लस करो और डिवाइड बाई डिनोमिनेटर करो, डिनोमिनेटर को कुछ करना नहीं है, डिनोमिनेटर को कुछ करना नहीं है। सबट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, देखिए सबट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन a/d माइनस b/d, तो डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर है, तो a में से b को घटा देने का, सबट्रैक्ट द न्यूमरेटर a माइनस b डिवाइड बाई d, कॉपी कॉमन डिनोमिनेटर, कॉमन डिनोमिनेटर है तो यहाँ पर a माइनस b/d, इस प्रकार से हम घटाने का काम करते हैं। जैसे 3/4 माइनस 2/4, तो 3 - 2 इक्वल टू 1 एंड 1/4, ये चित्र से भी आप देख रहे हैं, ये 3/4 है और ये 1/2 है, तो बचा कितना, 1/4, 4 पार्ट में से 1 पार्ट।
3/4 माइनस 2/4, ये भी देखिए 3/4 माइनस 2/4 इक्वल टू 1/4, सेम है दोनों में। 5/7 माइनस 3/7, तो 5 माइनस 3/7 बराबर 2/7, ये हो गया 5 माइनस 3। ए माइनस बी, देखो ए के स्थान पर 5 है, बी के स्थान पर 3 है, तो 5 माइनस 3 और डिवाइड बाई डी, ए माइनस बी बाई डी। ये फार्मूला याद रखेंगे तो घटाने में आसानी होगी। 3/5 माइनस 1/5 इक्वल टू 2/5, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2/5, 3/7 माइनस 2/7 इक्वल टू 1/7, 5/6 माइनस 3/2 बराबर 2/6, 4/5 माइनस 1/5 बराबर 4 में से 1 गए 3/5। इस प्रकार से बच्चों हम लोग फ्रैक्शंस के बारे में सीख रहे थे। इसके बारे में प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।